Hello friends, it's Nandavardhan here from Fewer Developers. I am here with a new video tutorial of CSS. Let's start the video. In this video, we'll learn about CSS 3D transform. CSS allows you to format element using 3D transform. जैसे 2D transform में methods है जैसे 3D transform में methods है. In this chapter, you will learn about the following 3D transformation methods: rotate X, rotate Y, and rotate Z. Now, rotate X. वो कैसे करते हैं देखो. ओके एक div बनाएंगे. h1 बनाएंगे पहले. इसमें लिखेंगे css rotate x. ओके हम इसमें लिखेंगे एक div बनाएंगे, उसका क्लास लिखेंगे my div और div1. ठीक है, अब इस पे लिखो this is div element. This div element is rotated 150 degrees. ओके सेव करो. अब CSS में चलो. ठीक है, CSS में अब CSS बनाओ div1 का. ठीक है, देखो WebKit transform rotate x. x में लिखो कितना रोटेट करना है, 150 डिग्रीज. ओके सेम वेब के ट्रांसफॉर्मेशन जैसे MS ट्रांसफॉर्मेशन भी बनाना होगा. अब कॉपी इट, पेस्ट इट. हम वेब किट हटा दो बस. सेव करो और रन करो. हाँ हम यहाँ ये गलती करती है ना, क्लास है ना तो डॉट से भरना होगा div.div1. अब रन करके देखते हैं. देखो ये जो टेक्स्ट div में है वो 150 डिग्रीज आ गया है. ठीक है, रोटेट हो गया है. ठीक है, ये ऐसे होता है. ठीक है, अगर हम इसको कुछ बैकग्राउंड कलर भी ऐड करें, करके देखते हैं कि बैकग्राउंड येलो. ठीक है, देखो विड्थ बना दो 300 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल और रन करो. देखो ये आया ना. अब ये रोटेट एक्स है. अब रोटेट वाई क्या होता है? ठीक है,
सेम यही बना दो, कॉपी इट एंड पेस्ट इट। अब यहाँ वही कर दो बस। ओके, यहाँ 2 बना दो, सेव इट, बाकी सब सेम रखो। div 2 और इधर रोटेट y। ओके, सेव इट एंड रन करके देखते हैं। देखो ये y रोटेट हो गया, रोटेट होने के बाद टेक्स्ट ऐसे आता है। ठीक है, ये रोटेट y है। अब रोटेट z देखो कैसे करते हैं। सेम ये बना दो, कॉपी इट, पेस्ट इट, रोटेट z। सेव किया, अब इधर कॉपी इट, पेस्ट इट। अब इसको div 3 बनाओ, इसको div 3 सेव किए, div 3 रोटेट z, रोटेट z। ओके, सेव किए और रन करो। देखो z रोटेट हो गया, ये y रोटेट है, ax रोटेट है, z रोटेट है। ठीक है, z रोटेट मतलब z एक्सिस 3D है ना, तो ऐसे होगा। ठीक है, दिस इज अबाउट 3D ट्रांसफॉर्मेशंस इन CSS। नाउ हम पढ़ेंगे ट्रांजिशंस के बारे में, CSS ट्रांजिशंस के बारे में। ठीक है, हम इसको D4 कर देंगे, हम इसको CSS ट्रांजिशंस। सेव कर दिया। अब क्या करना है, इसका साथ ट्रांजिशंस बनाएंगे। ठीक है, अब D4 div dot D4 width 100 pixel, height 100 pixel, background color red, WebKit transitions, transition width 2s। ठीक है, अब ट्रांजिशन width 2s। ठीक है, अब div dot div 4 और होवर होने के बाद width बढ़ा दो 3 पिक्सल। ठीक है, अब रन करके देखो, ये है, होवर होने के बाद width बढ़ गया। एक मिनट, इसका वो कर देंगे। अब रन करो, देखो, ये देखो, जब इस पे होवर होगा तो उसका विड्थ देखो जैसे बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना। ये ट्रांजिशंस होता है। ठीक है, जितना टाइम ले रहे हो,
ठीक है, देखो वो विड्थ पूरा 2 सेकंड्स में कवर कर रहा है। अगर हमने 1 सेकंड यहाँ लिख दिया तो 1 सेकंड में कवर करेगा। ठीक है, several change several property values। ट्रांजिशन इफेक्ट में विड्थ और हाइट भी बढ़ा सकते हो, वो देखो कैसे। देखो विथ 2 सेकंड्स एंड हाइट भी लिख सकते हो इधर की, विड्थ और हाइट कॉमा यूज करना पड़ेगा बस। हाइट 4 सेकंड्स, ऐसे हाइट 4 सेकंड। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब होवर होने के बाद हाइट भी बढ़ा सकते हो। देखो हाइट 300 पिक्सल, सेव कर दियो। अब देखो रन करके। ठीक है, अब आ जाओ, देखो हाइट भी बढ़ रहा है और ओवर भी हो रहा है। हाइट भी बढ़ रहा है। दिस इज ट्रांजिशन changes। Specify the speed curve of the transition। The transition timing function property specifies the speed of the transition effect। Transition timing function property can have following values: is linear, is in, is out, is in out, cubic breezer, etc। जैसे अभी देख के अभी करते हैं। अब देखो हम बना रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे वो। ठीक है, बहुत सारे डिव्स कितना बनाया पड़ेगा वो बताता हूँ। डिव क्लास आईडी ले लो, div id div5, इसमें लिख दो लीनियर। ठीक है, ऐसे ही कॉपी इट, चेंज करो div6, div7, div8, div9। ठीक है, अब एक लीनियर का है, एक ईज का है, एक ईज इन का है, एक ईज आउट का है। ठीक है, एक ईज इन आउट का है। ठीक है, हम अब इसका CSS बनाएंगे एक एक का। ठीक है, जैसे आप 4 हो गए ऐसे 5। नाउ div5। ठीक है, div5 का वेबकिट ट्रांजिशन बना दो, वेबकिट ट्रांजिशन।
टाइमिंग फंक्शन, ठीक है, इसमें लिख दो लीनियर। ओके, अब ये हो गया div 5 का। ये लिख दो div 6 का, div 7 का, div 8 का। कितना divs है? 5 है ना, तुम यहाँ 4 बनाए, एक और div 9 का भी, ठीक है। हम बस इसमें ये चेंज कर देंगे, लीनियर की जगह एक में ईज करेंगे, एक में ईज इन करेंगे, एक में ईज आउट करेंगे, एक में ईज इन आउट करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये सबका बन गया ईज इन आउट, अब स्टैंडर्ड सिंटैक्स बनाना है। ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, ये आप स्टैंडर्ड सिंटैक्स बनाना है। कैसे, देखो, कॉपी इट, पेस्ट करो, ठीक है। अब ये वाला हटा, बस, सॉरी, इसमें ट्रांजिशन हटा, सिर्फ ट्रांजिशन रहने दो, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन रहने दो। वेबकिट हटा दो, वेबकिट तो सफारी के लिए है, ठीक है। और स्टैंडर्ड सिंटैक्स हमारा ट्रांजिशन का ही है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। अब अलग अलग होगा ना, अब सबका थोड़ी बनाएंगे। div 5 का होवर होगा, div 6 का होवर होगा, div 7 का होवर होगा, तो हम सब एक में ऐसे बनाएंगे। div 5 कमा div 6 कमा div 7 कमा div 8 कमा div 9, width 300 पिक्सल, होवर, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। देखो ये क्या हो गया, देखो ये सब हमारा वो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस। ये लीनियर है, ये ईज है, ईज इन है, ईज आउट है, और ईज इन एंड आउट है, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट ट्रांजिशन फंक्शंस। डिले द ट्रांजिशन एफर्ट, ट्रांजिशन एफर्ट को हम डिले भी कर सकते हो, जैसे हम टाइमिंग फंक्शन लगाए वैसे डिले फंक्शन लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अबाउट ट्रांजिशन फंक्शंस in CSS. So guys, thank you for watching this video. I will come up with next topic in the other video. Till then, subscribe my YouTube channel, like the video and comment if you have any doubts about the topic.